बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान जिस माशरे में भी रहता है वहाँ पर तनाज़ात एक नागुज़ीर अमल है। तमाम इंसानों के एक दूसरे के साथ मामलात हैं, ताल्लुक़ात हैं और कभी कभी बाहमी मफादात, चाहे वो मज़हबी हो, सियासी हो या समाजी हो, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ तनाज़ात पेश आते हैं। ये तनाज़ात कभी ख़ानदानी भी हो सकते हैं, कभी समाजी भी हो सकते हैं, कभी कारोबारी भी हो सकते हैं और कभी दीगर मफादात की भी, ग्रोही और सियासी वग़ैरह। लेकिन जब तक हम इस तनाज़े को समझेंगे नहीं, उस वक्त तक हम इसका हल नहीं निकाल सकते। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत सारे तनाज़ात, चाहे वो हमारे जुज़वी तौर पर या ख़ानदानी तौर पर हो या इदारती सतह पर हो या मुल्की सतह पर हो या बैनुल अक़वामी सतह पर हो या इलाक़ाई सतह पर, हम हर जगह तनाज़े पर उस वक्त फ़ोकस करते हैं जब वो शिद्दत, जंग और तबाही की शक्ल इख्तियार कर ले। लेकिन अगर हम तनाज़े का एक तहलील और तज्ज़िया करें, उसके ग्रास रूट लेवल पे हम जाएं और वहाँ पर उसके मुहर्रकात, मसाइल और चीज़ों का बग़ौर जायज़ा लें, तो हम कामयाबी से तनाज़े को हल कर सकते हैं और उसको पुरअमन तरीक़े से आगे बढ़ा सकते हैं। इस सेशन में हम बताएंगे कि किसी भी तनाज़े का, चाहे जो भी हो, उसका तज्ज़िया और तहलील कैसे किया जाए, जिसको हम कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस कहते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस में जब भी हम किसी तनाज़े का तज्ज़िया करेंगे तो उसमें सबसे पहली बात जो है कि जहाँ से इख्तिलाफ़ात शुरू होते हैं, हमें दोनों ग्रोहों के या दोनों अफराद के इख्तिलाफ़ात को देखना होगा। उसकी नोयत क्या है, एक का स्टेटमेंट क्या है और दूसरे का स्टेटमेंट क्या है या क्या था। तो सबसे पहले डिफरेंसेस का स्टेज है जो बहुत ज़्यादा अहम है। डिफरेंसेस के बाद दूसरा स्टेज आ जाता है डिसएग्रीमेंट का, अदम रज़ामंदी, कि दोनों अपने मौक़े पर इस तरह कायम है कि वो आपस में नेगोशिएट नहीं कर पा रहे और दोनों एक दूसरे से नाला हैं और रज़ामंद नहीं है। फिर तीसरा जो स्टेज वो है प्रॉब्लम का, कि एक ऐसे स्टेज पे आ जाते हैं कि इससे एक बड़ा मसला बन जाता है, गंभीर मसला, जो कम से कम वो दो लोग या आसपास के लोग हल नहीं कर पाते। और उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे हम तनाज़ा कह सकते हैं, झगड़ा कह सकते हैं या तसादुम कह सकते हैं। और जब ये कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल इख्तियार कर जाता है तो ये एक वाकई मसला बन जाता है। अब इन तीन स्टेजेस पे एक एरिया ऐसा है जिसको हम प्रिवेंशन कह सकते हैं, कि कॉन्फ्लिक्ट से पहले इस मसले को अगर हम हल कर लेते, इस पर फोकस कर लेते, तो ये मसला ख़त्म हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये है कि हम इग्नोरेंस के आदी है, कि हम मसले को न देखते हैं, न उनके डीप कॉजेज़ को देखते हैं, तो उसकी वजह से वो मसला हल नहीं कर पाते और वो एक तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब तनाज़े के बाद जो सिलसिला शुरू होता है तो उसके बाद है वायलेंस का, कि अगर तनाज़े को भी नहीं रोका गया तो वो तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। लोग एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं, एक दूसरे को ज़हनी तौर पर तशद्दुद दे रहे हैं, जिस्मानी तौर पर तशद्दुद दे रहे हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं वग़ैरह वग़ैरह। और वायलेंस भी जब शिद्दत इख्तियार करता जाए, जो जुज़वी से ग्रोही की तरफ और ग्रोहों से फिर आगे और फिर एक बड़ी सतह पर वो जंग की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो तशद्दुद और जंग के दरमियान भी हम अगर इसको मैनेज कर सकते हैं, अगर हमारे कुछ लोग बैठ जाए कि ये इसको मैनेज किया जा सकता है ताकि हम जंग पे न जाए, तो भी हमारे पास एक ऑप्शन है जो हम उमूमन इस्तेमाल नहीं करते। जंग के बाद जो है आपको पता है कि वो एक तबाही की तरफ जाती है और बहुत बड़ी तबाही लेके आती है। उस तबाही में फिर बहुत सारे गुनाहगार और गैर गुनाहगार, मुसल्लह और गैर मुसल्लह लोग निशाना बनते हैं, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, जानवर, जिनका कोई कसूर नहीं होता इस तनाज़े में, लेकिन वो एक मुकम्मल तबाही पे मुंतज होता है। बहरहाल जंग हो गया और तबाही मच गई। अब इस तबाही को क्या हमने एक लॉन्ग टर्म देखना है या इसको वापस कंट्रोल करना है? तो उसके लिए जो सबसे पहला सिलसिला आता है वो है सीज़ फायर का, कि दोनों तबक़ात जो है, दोनों ग्रोह जो है और दोनों फरीक वो जंग बंदी का ऐलान कर लें। ये एक सबसे अहम एलिमेंट है हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान में भी और बहुत सारी जगहों पर ये इसकी मिसालें मौजूद है।
سیز فائر کے بعد جو اگلا سٹیج ہے وہ ہے ایگریمنٹ کا، کہ جی معاہدہ کر لے، چلیے امن کا معاہدہ کر لے، بیٹھ جاتے ہیں، ابھی تک جو نقصان ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اب آ کے مزید نقصان نہیں کرنا ہے۔ معاہدے کے بعد جو پھر سٹیج ہوتا ہے وہ ہے ریکنسٹرکشن، تعمیر نو کا، کہ جو تباہی ہوئی ہے، جن جن کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اور اس کے بعد ہے ریہیبلیٹیشن، مکمل بحالی، کہ معاشرہ جنگ سے پہلے، تنازع سے پہلے جس طرح جس پوزیشن پہ تھا اس کو اسی پوزیشن پر واپس لایا جائے۔ اور جو آخری سٹیج ہے اس کا وہ ہے ریکنسیلیشن، مصالحت، یعنی صلح، یعنی ہم دل سے ایک دوسرے کو معاف کر لے، جو کدورتیں ہیں وہ ختم کر لے۔ اب یہ جو چیز ہے یا یہ جو سلسلہ ہے یہ آپ کو ہر زندگی کے ہر موڑ پہ ملے گا۔ اگر آپ اس کا تحلیہ اور تجزیہ نہیں کریں گے، ان سٹیجز کو نہیں کریں گے، اور ان تمام سٹیجز سے گزرتے گزرتے آپ یا سوسائٹی باخبر نہیں ہوں گے، تو یہ جنگ کی طرف جائے گا، شدت کی طرف اور تباہی کی طرف۔ تو میری اپیل یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی تنازعات ہیں، چاہے وہ مذہبی ہے، سیاسی ہے، سماجی ہے، قومی ہے یا بین الاقوامی ہے، چاہے وہ فاٹا میں ہے یا افغانستان میں ہے یا بلوچستان میں ہے، اور چاہے وہ انٹرنیشنل سطح پر ہے، عراق میں ہے، یمن میں ہے، شام میں ہے، تو اس کو اگر اس ماڈل کے تحت دیکھا جائے تو میرے خیال سے اس کا ہم حل بھی نکال سکتے ہیں، اور ایک پرامن معاشرے کے قیام میں بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔